वसंत पंचमी ये पर्व सिर्फ मौसम के बदलने का ही नहीं बल्कि अज्ञान के अंधेरे पर ज्ञान के उजाले की जीत का भी प्रतीक है। तो चलिए आज सुनते हैं कहानी एक ऐसे ही बच्चे अद्वैत की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे कभी कभी सबसे गहरे दुख से ही सबसे बड़ी कृपा का जन्म होता है। पता है, कहते हैं कि वसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। सोचिए, जब पूरी सृष्टि में सिर्फ अज्ञान, खामोशी और अंधेरा था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मां सरस्वती प्रकट हुई और अपनी वीणा के सुरों से उन्होंने ज्ञान को जगाया। उन्होंने ही हमें बोलना, संगीत और सोचना सिखाया। हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही अंधेरे से होती है। कहानी है एक छोटे से बच्चे की। उसका एक छोटा सा प्यारा सा घर था जो हंसी खुशी से गूंजता था। माँ बाप का प्यार था, जिंदगी में सब कुछ ठीक था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गांव में एक बहुत भयानक महामारी फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य राक्षस ने पूरे गांव को अपने जहरीले पंजों में जकड़ लिया। एक एक करके घर खाली होने लगे। उस बच्चे की माँ भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। उसे आज भी याद है कैसे माँ की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अपने आखिरी पलों में कांपते हुए हाथों से उसका सर सहलाते हुए माँ बस इतना ही कह सकी, बेटा तू बस अच्छा बच्चा बनना। और फिर एक लंबी खामोश सांस। अभी तो माँ की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन उसके पिता भी चल बसे। अब वो 8 साल का बच्चा दुनिया में बिल्कुल अकेला था। जिस घर में कभी प्यार की खुशबू आती थी, अब वहां मौत और खामोशी की महक थी। बीमारी के डर से आस पड़ोस वालों ने भी उससे मुंह फेर लिया था। तो अब उस बच्चे की दुनिया सिमट कर बस गलियों में आ गई थी। जब भूख लगती तो कोई रोटी देने वाला नहीं था, प्यास लगती तो कोई पानी पूछने वाला नहीं। वो हर दरवाजे पर जाता, गिड़गिड़ाता, कुछ दे दो मां, बहुत भूख लगी है। लेकिन उसकी कमजोर आवाज हवा में ही खो जाती। पता है जवाब में क्या मिलता था? सिर्फ धुतकार। लोग उसे भगा देते, चल हट, कहीं और जाके मर, गांव में पहले ही मुसीबत है, तू और अपनी मनहूसियत फैला रहा है। डर और दुख के उस माहौल में कोई भी उस अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। और इन सब में सबसे चुभने वाली बात जो उसने सुनी वो थी, जलकर क्यों नहीं मर जाता। ये शब्द उसकी आत्मा में ऐसे चुभ गए जैसे कोई जहरीला कांटा। हर बार जब कोई उसे धक्का देता, हर बार जब कोई उसे नजरअंदाज करता, उसके कानों में बस यही शब्द गूंजते, जलकर जलकर। जब उस बच्चे को लगा कि इस दुनिया में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है, ठीक तभी एक जलती हुई दोपहरी में करुणा ने खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक टूटे फूटे मंदिर की सीढ़ियों पर वो बेजान सा पड़ा था। तभी वहां से गुजर रहे महर्षि विश्वामित्र की नजर उस पर पड़ी। बच्चे की आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी तपस्वी का ध्यान तोड़ सकता। महर्षि उसके पास गए, नीचे झुके। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उन कड़वी बातों के बाद ये नर्म सवाल सुनकर बच्चा एकदम से चौंक गया। सालों बाद किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस खाली आंखों से ऋषि को देखता रहा। महर्षि विश्वामित्र उसे अपने साथ गुरुकुल ले आए। उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और अपने हाथों से खाना खिलाया। ऋषि ने उसे एक नया नाम दिया, अद्वैत, मतलब जो अकेला नहीं है, जो सबसे अलग है। ऋषि की देखभाल में अद्वैत का शरीर तो ठीक होने लगा था, पर उसकी आत्मा के घाव अभी भी ताजे थे। वो किसी से बात नहीं करता था, बस चुपचाप खोया खोया सा रहता। खैर, वक्त गुजरा और वसंत का मौसम आया। और फिर वो दिन आया, वसंत पंचमी का दिन, विद्या की देवी मां सरस्वती के पूजन का दिन। पूरे गुरुकुल में जैसे एक त्योहार का माहौल था। आश्रम को फूलों से, आम के पत्तों से सजाया गया था और हर शिष्य के चेहरे पर एक खास चमक थी। पूजा शुरू हुई। महर्षि विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और देखते ही देखते पूरा माहौल मां सरस्वती की प्रार्थना से गूंज उठा। सारे शिष्य एक साथ एक सुर में मां की वंदना कर रहे थे। मंत्रों की वो आवाज, धूप की वो खुशबू और दियों की वो रोशनी, सब मिलकर एक बहुत ही दिव्य माहौल बना रहे थे। जब सारे शिष्यों ने मिलकर पूरी श्रद्धा से गाया, हे मां वर दे, ज्ञान दे, तो इस मां शब्द ने अद्वैत के अंदर कुछ तोड़ दिया। बरसों से जो दर्द, जो पुकार उसके दिल में दबी थी, वो सैलाब बनकर उमड़ पड़ी। उसकी आंखें भर आईं और उसके होंठों से बरसों बाद एक शब्द निकला, एक ऐसा शब्द जो सीधे उसके दिल की गहराइयों से आया था।
उसने कांपती हुई, टूटी हुई आवाज में पुकारा, मां। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उसके पूरे वजूद की पुकार थी। और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही अद्वैत के मुंह से वो मां शब्द निकला, उसी पल मां सरस्वती की मूर्ति के चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी के बीच में से साक्षात मां सरस्वती प्रकट हो गई। मां सरस्वती ने अद्वैत की तरफ देखा। उनकी आंखों में हजारों माओं का प्यार था। वो धीरे से नीचे उतरी और अद्वैत को अपनी गोद में उठा लिया। उस दिव्य स्पर्श को महसूस करते ही अद्वैत को लगा जैसे उसे अपनी मां का, अपने पिता का और न जाने कितने जन्मों का प्यार एक साथ मिल गया हो। उसके अंदर का हर जख्म भरने लगा, हर डर मिटने लगा। मां सरस्वती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, आज से तुम अनाथ नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां हूं और ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है। इन शब्दों के साथ महर्षि का दिया हुआ नाम अद्वैत आज सच में सार्थक हो गया। वो अब अकेला नहीं था, वो अद्वितीय था। फिर मां सरस्वती ने उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये दुख बेकार नहीं जाएगा। तुम अब से ज्ञान और रोशनी फैलाने का जरिया बनोगे। तुम्हारी जिंदगी का मकसद दूसरों की जिंदगी से अंधेरा मिटाना होगा। तुम अज्ञानियों को ज्ञान दोगे और भटके हुओं को रास्ता दिखाओगे। उस दिन के बाद अद्वैत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वो पुराना टूटा हुआ खामोश बच्चा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब खालीपन की जगह ज्ञान, शांति और विश्वास की एक नई चमक थी। वो पूरे जोश के साथ ज्ञान हासिल करने में जुट गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस दुख ने उसे लगभग तोड़ ही दिया था, वही दुख अब दूसरों के दर्द को समझने की उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसकी अपनी तकलीफ उसकी सबसे गहरी करुणा का कारण बन गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी मां सरस्वती के वरदान को पूरा करने में, यानी ज्ञान फैलाने और लोगों का भला करने में लगा दी। अद्वैत की यह कहानी दिखाती है कि वसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक उम्मीद है। ये उम्मीद कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी के सबसे बुरे अनुभव भी हमें दया और ज्ञान सिखा सकते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पता हम सबके अंदर भी एक अद्वैत छिपा हो, जो अपने सबसे गहरे अंधेरे से ही सबसे तेज रोशनी को जन्म दे सकता है।